नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी के एक दांत के पीछे छिपी रहस्यमयी और अद्भुत कथा के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है? आखिर उनका एक दांत कैसे टूटा और इस घटना से हमें कौन सा आध्यात्मिक संदेश मिलता है? दोस्तों, ये सिर्फ पौराणिक कथा ही नहीं, बल्कि जीवन जीने का गहरा संदेश है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भाग 1। गणेश जी का स्वरूप। गणेश जी को हम सब विघ्नहर्ता, सिद्धिविनायक और एक दंत नाम से जानते हैं। उनका स्वरूप अनोखा है, बड़ा सिर, छोटा शरीर, हाथों में अंकुश और पाश, और सबसे खास बात एक ही दांत। उनके 108 नामों में से एक नाम है एक दंत, मतलब जिसके पास एक दांत है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? क्या भगवान जन्म से ही एक दंत थे या कोई विशेष घटना हुई थी जिसके कारण उनका दांत टूटा? इसका उत्तर हमें अलग अलग ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। भाग 2। परशुराम और गणेश जी की कथा। सबसे प्रसिद्ध कथा है गणेश जी और भगवान परशुराम की। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। उसी समय परशुराम जी उनसे मिलने आए। लेकिन गणेश जी, जो माता पार्वती और भगवान शिव के द्वारपाल थे, उन्होंने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने विनम्रता से कहा, भगवान शिव ध्यान में हैं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने कई बार समझाया, लेकिन गणेश जी अपनी माता और पिता की आज्ञा के प्रति दृढ़ रहे। उन्होंने कहा, मैं तब तक द्वार नहीं खोल सकता जब तक मेरे माता पिता स्वयं न कहें। परशुराम जी को यह अपमान जैसा लगा। गुस्से में उन्होंने अपना फरसा उठाया और गणेश जी पर प्रहार कर दिया। गणेश जी अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने उस वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन फरसा भगवान शिव का दिया हुआ था, इसलिए उसका प्रभाव रोकना संभव न हुआ। वह फरसा गणेश जी के दांत पर लगा और उनका एक दांत टूट गया। उसके बाद से गणेश जी को एक दंत कहा जाने लगा। भाग 3। वेदव्यास और महाभारत की कथा। एक और अद्भुत कथा मिलती है महाभारत के लेखन से जुड़ी। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने का निश्चय किया, तब उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो बिना थके लगातार लिख सके। उन्होंने गणेश जी से निवेदन किया। गणेश जी ने कहा, मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है। आप जैसे ही रुकेंगे, मैं भी लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप लिखने से पहले हर श्लोक का अर्थ समझेंगे, तभी लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत की रचना शुरू हुई। लेकिन लिखते लिखते एक समय ऐसा आया कि गणेश जी की कलम टूट गई। अब वे रुक नहीं सकते थे, क्योंकि शर्त के अनुसार रुकना मना था। तो उन्होंने अपना दांत तोड़ लिया और उसी से लिखना शुरू कर दिया। इस तरह गणेश जी का टूटा हुआ दांत त्याग और समर्पण का प्रतीक बन गया। भाग 4। गणेश जी और चंद्रमा की कथा। एक और कथा जुड़ी है गणेश चतुर्थी और चंद्रमा से। कहते हैं कि एक बार गणेश जी ने खूब लड्डू खाए। उनका पेट इतना बड़ा हो गया कि चलते समय गिर पड़े। उसी समय चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ाया। गणेश जी ने गुस्से में अपना दांत तोड़कर चंद्रमा पर फेंक दिया। चंद्रमा डर गए और क्षमा मांगी। तब से यह कथा भी गणेश जी के एक दांत से जुड़ी हुई मानी जाती है। भाग 5। आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व। अब सवाल यह है कि इन कथाओं से हमें क्या सीख मिलती है? त्याग का संदेश। गणेश जी ने अपना दांत महाभारत लिखने के लिए तोड़ा। यह बताता है कि ज्ञान और धर्म के लिए त्याग करना चाहिए। कर्तव्य पर अडिग रहना। परशुराम कथा से हमें सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति सामने क्यों न हो, कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अहंकार पर नियंत्रण। चंद्रमा वाली कथा यह सिखाती है कि किसी का मजाक उड़ाना उचित नहीं है। जो ऐसा करता है, उसे परिणाम भुगतना पड़ता है।
एक दंत का गहरा प्रतीक, दोस्तों, दो दांत भोग और मोह का प्रतीक हैं। एक दांत त्याग और ज्ञान का। इसलिए गणेश जी का एक दांत हमें याद दिलाता है कि जीवन में त्याग और विवेक को सबसे ऊपर रखना चाहिए। भाग 6, आधुनिक जीवन से जुड़ाव। आज के समय में भी यह संदेश उतना ही प्रासंगिक है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान भटकाने वाली चीजों का त्याग करना होगा। अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो ईमानदारी और कर्तव्य को सबसे ऊपर रखना होगा। और अगर हम परिवार चल आ रहे हैं तो कभी कभी अपनी इच्छाओं का त्याग कर रिश्तों को बचाना होगा। गणेश जी का एक दांत हमें यही प्रेरणा देता। तो दोस्तों, ये थी भगवान गणेश जी के एक दांत के पीछे की रहस्यमयी और अद्भुत कथा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गणेश देवा।